कठ उपनिषद एक बच्चे की कथा है जिसका नाम है नचिकेता। और यहाँ पर एक ऋषि है, ठीक है। और उनके पुत्र की एक ये प्रेरणादायक कथा है, ठीक है, जिसमें वो बच्चा सत्य की खोज के लिए मृत्यु के देवता यमराज से संवाद करता है। क्लियर हो रही है बात? तो जब वो करता है तो वहां उसे यमराज से 3 वरदान मिलते हैं। तो इसको इन शॉर्ट कहानी में एक पिता है, वो यज्ञ कर रहा है, उनका नाम है वाजस्वस, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यज्ञ में कमजोर और बूढ़ी गायें दान करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चा है नचिकेता, वो दुखी होकर पिता से पूछता है कि मतलब ये सब आप क्या दान कर रहे हैं। तो उस दान में होता है कि अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। तो फिर वो जब देखता है पिता क्या दान कर रहे हैं, दुखी होके बुरी बुरी गाय दे रहे हैं, बीमार गाय दे रहे हैं, तो बोलता है ठीक है। तो फिर वो अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे किसको दान देंगे। तो जब बार बार बच्चा अपने पिता को तंग करता है तो पिता को समझ में आ जाता है कि कुछ और प्रश्न कर रहा है। तो फिर वो गुस्से में उस बच्चे को बोल देता है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब बच्चा जो है वो सत्य का पालन करने के लिए नचिकेता यमलोक पहुंच जाते हैं। फिर यमराज वहां पर होते नहीं है उपस्थित, इसलिए नचिकेता को वहां 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर जब यमराज लौटते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बताओ, एक ब्राह्मण बालक, कोई ऐसा छोटा मोटा बालक नहीं है जिसके लिए यमराज इतना चिंतित होंगे। तो वो उनको खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, वो मना कर देते हैं। तो फिर यमराज उनको कहते हैं कि तुम अतिथि बनकर आए हो तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, आप मांग लो। तो उन 3 वरदान में नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि जो मेरा पिता है उनका क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे देखकर प्रेम से गले लगा लें। फिर दूसरा वरदान मांगता है वो कि जो अग्नि विद्या है उसका ज्ञान मुझे दीजिए। अब अग्नि विद्या मतलब अग्नि विद्या तो वो हो गई जो सब कुछ जला देती है, हर चीज को शुद्ध कर देती है, तो वो क्या है, तो आप मुझे उसका ज्ञान दीजिए। फिर तीसरा वरदान वो मांगते हैं कि आप मुझे बताएं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसकी आत्मा का क्या होता है, तो आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो यमराज आत्मा का ज्ञान नहीं बताते हैं, मृत्यु का ज्ञान नहीं बताते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि ये प्रश्न ना पूछो, उसकी जगह मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूँ, वो मांग लो। आप मुझसे अप्सराएं मांग लो, अपार धन मांग लो, राज्य मांग लो, लंबी आयु मांग लो, बहुत प्रलोभन देते हैं। तो नचिकेता बिल्कुल उन भौतिक सुखों को मांगने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यमराज जी जो है अंत में जब देखते हैं बच्चा नहीं मान रहा और उसकी बहुत तरह से परीक्षा लेते हैं कि क्या ये बच्चा समझने लायक भी है, तो फिर अंत में जब देखते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्ञानी है तो वो उसे आत्मा का वास्तविक ज्ञान देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है कथा। अब ये कथा उपनिषदों में लिखी गई है। इस इतनी गहरी कथा है और इसमें जिस तरह से प्रश्न चलते हैं वो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा बालक इतना इंटेलिजेंट तरीके से सवाल जवाब करेगा। तो ये कठ उपनिषद है। तो जितने भी उपनिषद हुए हैं करीब 200 से ऊपर हैं, जिसमें से मुख्य 108 है। और उसमें से भी हमारे भारत में ये कठ उपनिषद जो कि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आचार्य प्रशांत जी का कठ उपनिषद है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बड़े उसमें प्रश्न ले लेके किया है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उस उपनिषद में भारत में ये कठ उपनिषद तीसरे नंबर पर है और विदेशों में यही कठ उपनिषद पहले नंबर पे है, क्योंकि कहीं पे भी आज तक मृत्यु के बारे में ज्ञान की बातें कहीं ना लिखी गई है ना कोई पूछता है, ठीक है। तो ये पहला उपनिषद है और बहुत अच्छे से है, एक बालक की कथा। तो जितने भी उपनिषद रहे हैं
उनका उद्देश्य होता है कि मनुष्य को दुखों से मुक्त करना। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर हम किसी भी देवता या किसी भी आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जितना भी हम पढ़ते हैं उसमें हमेशा, जितनी भी हमने कथाएं सुनी है, कुछ भी सुना है, उसमें हमने आज तक यही सुना है कि इस देवता की पूजा करो, इस देवी की पूजा करो, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अपनी इच्छाओं के लिए ये सब पूरा करो। लेकिन यहाँ हम किसी आराध्य की, किसी देवी देवता की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ किसी देवता को प्रसन्न करने की बात नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमारा कोई भी आराध्य होगा तो आप चौंक जाएंगे कि यहाँ वो आराध्य कौन है, उसका नाम क्या है। उस आराध्य का नाम है मनुष्य। ठीक है? और दुख में कौन है? मनुष्य। तो आज हमें किसी को प्रसन्न अगर करना है तो वो किसको करना है? जो दुख में है। और दुख में कौन है? हम। ठीक है? और हम जैसे ना जाने कितने मनुष्य हैं जो दुख में ही है। तो ये उपनिषद है हम मनुष्यों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे जो बंधन हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए। बात समझ में आ रही है? हमें पृथ्वी पर किसी और के लिए नहीं भेजा गया है, हमें भेजा गया है हमारी अपनी बेहतरी के लिए। हम ना जाने करोड़ों सालों से जन्म ले रहे हैं और हर बार दुख में ही हम मर जाते हैं। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और दुख से मुक्त होने के लिए कुछ भी नहीं करते, बल्कि अपनी और इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी दुख हमारा दूर नहीं होता और हर बार हम एक और अतृप्त रह जाते हैं कि हमारी अभी भी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है? तो दुख ही दुख है। तो इसमें उपनिषद कहते हैं कि तीन तरह के दुख होते हैं। ठीक है? कितने तरह के? तीन तरह के। एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आदि दैविक, और एक होता है आध्यात्मिक दुख। इन्हें आप दुख बोल सकते हैं, इन्हें आप इसे ताप बोल सकते हैं। ठीक है? तो आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं? आदि भौतिक दुख वो होते हैं जिन दुखों का कारण हमें पता होता है। जैसे आपके हाथ में दर्द है, तो उसका दर्द क्यों है, उसका कारण आपको पता है। क्या है? कि हाथ मेरा दीवार से टकरा गया था, और जैसे आप और टकरा गया था इसीलिए हमारे हाथ में दुख है। और कभी आप बहुत परेशान हो, कोई आपसे पूछ ले कि आप परेशान क्यों हैं, तो आप कहेंगे अरे मेरा पैसा चोरी हो गया। तो फिर कोई पूछे क्या हो गया, कैसे चोरी हो गया, तो आप कहेंगे कि देखो कानूनी व्यवस्था ही ठीक नहीं है, या मैंने जरा सी लापरवाही कर दी तो कोई आकर उठाकर पैसा मेरा ले गया। तो ये होते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स में, आप समझ सकते हैं कि ये होते हैं आदि भौतिक दुख। भौतिक मतलब पदार्थ, जो हम, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है? फिर दूसरा आता है हमारा आदि दैविक तप। आदि दैविक दुख, या नाम है दैविक, देवताओं से जैसे कोई दुख मिला हो। तो इसमें वो दुख होते हैं जिसमें हमें दुख के कारण का पता नहीं होता, और ना ही हम उस दुख का कारण पता करने में समर्थ होते हैं। ठीक है? तो हम कह देते हैं कि शायद देवता की यही मर्जी है, मैं नहीं जानता कि क्या हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी अगर प्राकृतिक कारण हो गया, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ गया, क्यों पड़ गया हमें नहीं पता, इस तरह से एग्जाम्पल है। ये हो गए आदि दैविक कारण जिसको हम पता नहीं कर सकते। क्लियर? फिर उसके बाद आता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख का कोई कारण नहीं होता, आप दुखी हो बिना किसी कारण के, बेचैनी रहती है, ठीक है, और आप दुखी रहते हो। आपको लगता है कि आपको नया मोबाइल मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसीलिए परेशान है मोबाइल मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, तो आप 20-40 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, और एक महीने भर तो आपका ठीक रहता है मान लो।
लेकिन उसके बाद फिर हमको लगता है कि हमारा दुख तो खत्म ही नहीं हुआ, फिर से एक बेचैनी शुरू हो जाती है। तो कितनी भी इच्छाएं कर लें आप कितनी भी बाजार में जाके सामान खरीद ले, शॉपिंग कर ले, थोड़े दिनों के बाद शॉपिंग भी आपको अच्छी नहीं लगती है। फिर आपको लगता है चलो हम परेशान हो रहे हैं, हम घूमने चले जाते हैं। आप घूम आते हैं और कुछ समय के बाद फिर आप बेचैन हो जाते हैं, फिर आपको घूमना भी अच्छा नहीं लगता है। तो सब तरह से आप खुश हो लेते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। किसी चीज की कोई इच्छा भी नहीं होती, फिर भी हम दुखी हैं। कोई कारण भी नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। और ये हो गया तीसरे तरह का दुख। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो हम दो प्रकार से, मतलब दो तरीके से इन दुखों को देख सकते हैं। देख सकते हैं दुखों को, हाँ, कि हमारी समस्या क्या है, हमारी परेशानी क्या है, हमारी बीमारी क्या है, भौतिक है कि नहीं है। ठीक है, भौतिक मतलब किसी, हमारी बीमारी परेशानी क्या है, हम बेचैन क्यों हैं। अगर किसी सामान को पालेंगे, किसी चीज को पालेंगे, ठीक हो जाएंगे क्या? तो उसको समझते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध थे, महावीर जी थे, तो उनके साथ क्या था? उनके पास जो भी भौतिक संप्रदाय, सुख सुविधाएं, ठाट बाट था, वो सब उनके पास उपलब्ध था। तो उन्होंने देखा कि फिर भी किसी तरह के भी ऐश्वर्य से उनका दुख दूर नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो लोग आपने देखा होगा कि बहुत से संत हुए हैं, जैसे संत कबीर जी हुए, रैदास जी हो गए, और अन्य भी कई तरह के संत हुए। इनके पास बचपन से ही कोई शाही ठाट बाट नहीं थे। तो ये लोग साधारण और गरीब घरों से आते थे, गरीब गरीब घरों में पैदा हुए। इनके पास कुछ भी राजकुमारों जैसी बातें नहीं थी। फिर भी इनको दिख गया था कि अंदर दुख है, बेचैनी है, और वो जा नहीं रही। तो प्रश्न ये है कि इन्हें कैसे दिख गया, इन्हें कैसे पता चल गया? तो उसको जानने का भी एक तरीका होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दुख है। तो वो जानने के तरीकों को जब हम जान जाते हैं, तो उस जानने को बोलते हैं आत्मज्ञान। ठीक है, आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो पैसे से लेकर, ज्ञान से लेकर, ज्ञान मतलब जैसे हम बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, हमने अच्छी अच्छी एजुकेशन ले ली, और उसके बाद भी हमने हर तरह के अनुभव को, जो हम ले सकते थे, वो हमको अनुभव मिल गए। फिर भी आप बेचैन हैं। तो फिर भी जो समस्या है वो आध्यात्मिक दुख है। समझ रहे? साफ साफ ये देख लेना कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे मिल जाए, हर प्रकार का सुख भी अगर मुझे मिल जाए, तब भी मेरी परेशानी जैसी थी वैसी की वैसी ही है। क्लियर? तो इसीलिए फिर उपनिषदों के पास हम आते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ। तो यहां पर कथा कहती है कि नचिकेता, उसके पिता और उसके दादा, यहां से कहानी शुरू होती है। और हो रहा है एक विश्वजीत यज्ञ। ठीक है, ये चल रहा है। तो क्या होता है कि जब भी कोई मनुष्य, हम मनुष्य, ठीक है, कुछ भी कर्म करते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ पाने, फल पाने की इच्छा होती है। हम सोचते हैं चलो हम दान पुण्य कर देंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी कोई मनुष्य दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, तो क्यों करता है? कुछ भी इस तरह का कोई काम करता है तो वो इसलिए करता है ताकि उसे जो भी वो फल चाहता है, कि भगवान मेरी फलाना फलाना इच्छा पूरी कर दे, वो पूरी हो जाए और उसका फल मिल जाए। ठीक है, तो एक यज्ञ होता है जिसमें हम अन्न का दान करते हैं,
ताकि हमारा यश फैले, हमारी कीर्ति फैले, हमारा नाम हो चारों तरफ दुनिया में। ठीक। तो यहाँ ऋषि दान करते गए। जितना वो दान करते गए उतना उनकी जो है कीर्ति फैलती गई, उनका नाम फैलता गया, यश बनता चला गया। और एक तीसरा यज्ञ होता है हमारे सामने, जिसे विश्वजीत यज्ञ कहते हैं। इसमें हम अपना सब कुछ दे देते हैं दान को। ठीक है। तो यहाँ दिया जा रहा है, अपना सब कुछ दिया जा रहा है, दिख रहा है हम सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन किस लिए यहाँ दान कर रहे हैं? पाने के लिए। तो यहाँ कथा में हमें ऐसा लगेगा बात किसी और की हो रही है। ठीक है, नहीं, यहाँ उपनिषद में बात केवल और केवल हमारी हो रही है। यहाँ हम अपने आप को, ठीक है, क्या बोलते हैं, अहम बोल के बात करेंगे। इस उपनिषद में जितना भी चलता है वहां अहम बोलते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था शुरू में, हम तीन चीजें होती हैं, एक होती है प्रकृति, एक होती है अहम, और एक होती है आत्मा। प्रकृति क्या होती है? वो सारा संसार जो हम देख रहे हैं, उसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे, भौतिक सुख सुविधा आ जाएगी, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ आ जाएगा। हम जो शरीर है हमारा, बच्चा था, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये भी बहुत प्रकृति में है। हमारा हर समय थोड़ा मूड बदल जाता है, अभी हम खुश होते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो करते हैं। कभी हमारे डिसीजन थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हैं, हम सोचते हैं आज हमने ये निर्णय कर लिया, अब हम यही करेंगे। थोड़ी देर में कोई और आया, हमारा मन बदल गया, हमने बोला नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तो जितना कुछ भी बदल रहा है वो प्रकृति है। ठीक है। और अहम मतलब मैं, अहम अहम मैं, जो हम मैं करते हैं। तो अहम की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। और एक होती है आत्मा। आत्मा मतलब उसके बारे में हम ऐसा सोच, बहुत बड़ी अलग चीज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने प्रकृति को समझा, और अब हम अहम के बारे में बोल रहे हैं। अहम मतलब हम, मैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अहम के लिए माने हमारे लिए ये चाहना बड़ा असंभव है कि ना चाहना। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, नहीं समझ में आई? मतलब मैं कहूं अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं मुंह से तो बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में अंदर चाहिए चल रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये बड़ी अजीब बात होती है कि हम अपने ही मुंह से कह दें नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जबकि अंदर चाहिए। ठीक है। तो अहम के लिए ये चाहना बड़ा असंभव है कि नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि अहम मतलब हम, ऐसी हमारी स्थिति हमेशा यही रहती है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पाने की चाहत तो हर समय मन में बनी ही रहती है। हम हर समय चाहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो मन में एक चाहत बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? और जब भी हमारे मन में कोई चाहत रहती है हम उसको बोलते हैं कामना। हम किसी चीज की कामना करते हैं। ठीक। तो जब भी कामना रहेगी, कामना हमेशा जब भी आएगी वो एक कपट के साथ लेकर ही आएगी। तो ये अकेली नहीं आती, कामना जोड़े में आती है। कामना मन में उठी है तो कपट भी गड़बड़ आएगा, साथ में ही आएगा। कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, ये वो वाली बात है। सवाल आता है कपट, कैसा कपट? ये है पहले दर्जे का कपट। कपट भी कई तरह के होते हैं, तो ये पहले दर्जे का कपट है। ये होता है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहिए, दिखाऊंगा जैसे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। तो ये है पहले तल का कपट। फिर है दूसरे तल का कपट। दूसरे तल का कपट क्या होता है? थोड़ा गहरा होता है, और ये हुनरमंद लोगों का कपट होता है। ठीक है। जब उन्हें चाहिए होता है तो वो कहते हैं मैं तो दे रहा हूं,
बात समझ में आई? चाहिए मुझे, लेकिन दुनिया को दिखाएंगे मैं तो दे रहा हूं, दे रहा हूं। तो बिल्कुल ऑपोजिट, कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं चाह रही हूं। तो ऐसे ही हुनरमंद लोगों के कपट से ही कठ उपनिषद शुरू होता है। कठ उपनिषद शुरू कर रहे हैं ना हम। तो इसी तरह के लोगों के बारे में बात हो रही है। क्लियर होगी? जो ये दिखा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, ये कह के कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें ही चाहिए। ठीक है? तो जिनको जब चाहिए होता है वो कहते हैं हम चाह नहीं रहे, हम तो दे रहे हैं, हम लेने नहीं आए हैं, हम तो देने आए हैं। समझ गए? तो अब नचिकेता 8 साल का बच्चा है। बच्चा है तो इतनी बातें वो नहीं समझता कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। तो वो तो भोला भाला बच्चा है, तो वो सवाल पूछ लेता है। तो वो सवाल क्या है, कैसे है, वो भी हम आगे आएंगे। ठीक है? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उससे पहले। तो फल की कामना से प्रेरित होकर यज्ञ करा। इन्होंने पहले भी यज्ञ किए हैं और उनका उनको बहुत अनुभव अनुभव भी है कि यज्ञ सफल होते हैं। तो किसने किए हैं? नचिकेता के पिता ने और उसके दादा ने हमेशा यज्ञ किए, और उन्हें पता लग गया कि इस तरह से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। तो ये उनके अनुभव में है। ठीक है? तो कामना जब एक बार देख लेती है कि कपट का मार्ग फलदायी हो रहा है, तो वो और जोर शोर से उसकी ओर बढ़ती है। तो वही काम हम बार बार रिपीट रिपीट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ कठ उपनिषद का आरंभ हो रहा है हमारे जीवन के तथ्य से। हम सब भी ऐसे ही हैं। होना है विश्वजीत, और दिखा रहे हैं हम तो दानी हैं, हम तो बहुत बड़े दानवीर हैं। तो सारा दान तो बस एक सौदा है, और मन में बेईमानी है। बेईमानी से भरा हुआ सौदा है ये। समझ गए? दिखा रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देर भर रहे हैं, और ये दिखा करके लूट लिया जा रहा है। ये जीवन का तथ्य है, ये है हमारी जिंदगी। तो नचिकेता तीसरी पीढ़ी का नाम है। पहला है दादा, उनका नाम है वज्रस्व। दूसरा है वजस्वस, उद्दालक इनका नाम है। और फिर तीसरी पीढ़ी का नाम है नचिकेता। तीनों पीढ़ियां माने लंबे समय से ऐसे ही काम चला आ रहा है। स्वयं को मूर्ख बनाने की हमारी प्रक्रिया भी लंबे समय से बिना रुकावट के ही चली आ रही है। हम खुद को ही मूर्ख बनाते हैं। ठीक है? ज्ञान नहीं है ना। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कुछ किया, वो ठीक हो गया, बस हम भी वैसे ही करते चले जाते हैं। तो खुद ही को मूर्ख बना रहे हैं। समझ गए? लेकिन हम हमेशा की तरह यज्ञ करते रहने से इस बार कुछ अलग होता है। मतलब हर बार वो दादा पिता एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं, और इस बार भी यज्ञ हो रहा है, तो हर बार वैसे ही फल आता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। ठीक? तो यहाँ क्या होता है, अब यहाँ खेल शुरू हो जाता है प्रकृति का। ठीक है? अब यहाँ कुछ अलग होगा। दादा है, पिता है और पोता है। 3 आदमी है, 3 लोग हैं। नचिकेता शारीरिक रूप से सब कुछ वैसा ही है जैसा पिता और परपिता मतलब दादा, फिर भी यहाँ कुछ अलग होगा। ठीक है? प्रकृति वैसी ही रहती है जैसी वो है। प्रकृति से कुछ भी अनूठा या चमत्कार की आशा करना बेकार है। क्यों? प्रकृति तौर पर मतलब शारीरिक तौर पर कुछ नहीं बदलता। जैसा शरीर आज है वैसा हजारों साल पहले शरीर था, और वैसा ही शरीर आगे भी 10 पीढ़ी बाद भी सेम ये शरीर ऐसा ही रहेगा। तो प्रकृति तौर पर शरीर में कुछ बनावट नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है?
अगर कभी भी कुछ बदलता है, चाहे पहले बदला है या आगे बदलेगा या अब बदल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चेतना के चुनाव पर बदलता है। समझ में आई? चेतना के चुनाव पर। तो यहाँ नचिकेता अलग निकल गया, तो उसका कारण प्रकृति नहीं है, माने उसका शरीर नहीं है कि शरीर से कुछ अलग हो गया, वो नहीं। उसका कारण है बस उसका चुनाव, अपने चुनाव। और चुनना कैसे है? वो तो चुनाव आता है तो चेतना के स्वभाव से। मतलब हमारा शरीर है, ऐसा ही रहता है। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हमें चुनना पड़ता है कि हम ये करें या वो करें। तो ये चुनाव हो गया, हमें चुनाव करना है। ठीक है? तो आपने चुनना है, और आप चुनेंगे कैसे? तो वो भी एक तरीका है चुनने का, कि हम कैसे चुनते हैं। चुनाव क्या है? तो चेतना का जो स्वभाव होता है, ठीक है, हमारी जो चेतना है उसका स्वभाव होता है केवल और केवल मुक्ति। आप किसी को देख लो, बच्चा देखो, बूढ़ा देखो, जानवर देखो, कोई भी देखो, कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, सबको मुक्ति चाहिए। छोटे से बच्चे को भी आप पकड़ लोगे, वो छटपटाएगा, छोड़ो छोड़ो, भागना है, उसे भी मुक्ति चाहिए। ठीक है? तो चेतना का स्वभाव है मुक्ति, और हमारी चेतना चुनाव करने के लिए मुक्त है। हम हमेशा खुद ही चुनते हैं। समझ रहे हैं? हम ही चुनते हैं। कभी कभी हम ऐसा चुनते हैं कि हम फ्री हो गए, हमें लगता है अरे हमने ये चुन लिया, अब तो मैं फ्री हो गई, अब तो मेरे दिमाग से झंझट खत्म, अब तो बिल्कुल निश्चित हो गई, फ्री हो गई। और कभी कभी हम ऐसा चुनते हैं कि हम और ज्यादा बंधते जाते हैं। तो यहाँ चुनाव हमारा होता है, हमें चुनना है। बात समझ में आ रही है? जब भी हम चुनाव करते हैं तो उस चुनाव के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो अब हम आ गए चुनाव पर, चुनाव से आ गए कारण पर। कारण होता है, तो जिसका कारण होता है वो तो अपने कारण से बंधा हुआ होता है ना, तो वो मुक्त मतलब फ्री नहीं हुआ। बात समझे? नहीं समझे? हम कुछ भी चुनते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कुछ चुनते हैं कि मैंने इस कुछ किताब को चुना, तो किताब को क्यों चुना? कि मुझे इससे कुछ ज्ञान मिलेगा, कोई कारण है ना। तो ये कारण, अगर मैंने किताब को चुना है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि मुझे मुक्ति की तरफ जाना है। ठीक है? लेकिन मैंने कोई चुनाव ऐसा चुन लिया, अब मैं उसमें बंध गई, तो ये चुनाव तो मेरा हो गया ना बंधन। मैं आजाद हूं ना, कुछ भी चुन सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ नचिकेता क्यों अलग निकलने वाला है? क्योंकि कोई कारण नहीं है। ठीक है? कारण हमेशा बंधनों के होते हैं, मुक्ति के लिए कोई कारण नहीं होता। आपसे कोई पूछे कि आपने बोला मैं आराम से छत पे शांति से बैठूंगी, भाई क्या कारण है आराम से बैठने का? क्यों छत पे आराम से शांति से बैठना है? कोई कारण है क्या? बस, कोई कारण नहीं। ठीक है? लेकिन मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगी, भाई क्यों जाना है गोलगप्पे? अरे मेरी जबान चटखटारे मांग रही है ना, मेरे मन में स्वाद आ रहा है, तो कारण है। समझाने के लिए बता रही हूँ छोटा सा। ठीक है? तो कथा में नचिकेता जब अपने पिता को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इस यज्ञ में बूढ़ी वृद्ध बीमार गायों का दान करने जा रहे हैं, तो फिर उनके मन में एक जिज्ञासा उठती है। क्यों उठी जिज्ञासा? कोई कारण है क्या? अगर कोई कारण है तो वो कारण तो पिता को भी दिखाई दिया होगा,
अगर एक बच्चा किसी चीज को देख पा रहा है और वो दुखी हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो अगर पिता को, बच्चे को दिख रहा है ये ठीक नहीं है, तो क्या पिता को नहीं दिख रहा कि ये ठीक नहीं है? बीमार गाय हम दान में दे रहे हैं, बूढ़ी गाय दे रहे हैं, समझ में आ रही है बात? और बीमार गाय है जो बेचारी खुद नहीं खा सकती, उनको दान में दे रहे हैं। कैसा दान है ये? फिर नचिकेता तो अभी बालक ही है, और वो किशोर भी नहीं हुए, ठीक है? और पिता उद्दालक कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, वो वेदों के बड़े ऋषि हैं, और उनका बड़े बड़े ऋषियों में नाम आता है। जो बात बालक को सूझ रही है वो बात पिता को क्यों नहीं सूझ रही? ठीक है, गायों के विषय में, और वो तो बहुत बड़े ज्ञानी भी है ऋषि। तो कोई कारण है क्या? यहाँ कोई कारण नहीं है, बस चुनाव है। कामना चुननी है कि नहीं, बेईमानी चुननी है कि नहीं, बेहोशी चुननी है कि नहीं, ठीक है? और एक पल होता है जब हम कहते हैं कि बेईमानी ठीक है। बात समझ में आ रही है? और बेईमानी अगर ठीक है तो फिर उसकी कोई सजा भी होगी, ठीक है? तो सजा इसीलिए है क्योंकि बेईमानी है और बेहोशी है। तो ये सब क्या है? ये सब सदा हमारा चुनाव है, हम होश में ही चुनते हैं। समझ में आया चुनाव के बारे में? हम चुनते हैं, ये हमारा चुनाव। तो कल हम पढ़ेंगे नचिकेता के बारे में, इससे थोड़ा अलग। तो ये 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना, बाकी कल पढ़ेंगे, कल बात करेंगे। कोई ठीक है। सवाल, कोई पूछना है कुछ तो? नहीं, सुमन कुछ पूछना है? कोई नहीं। ठीक है। ओके। ओके, गुड नाइट। बाय। जय गुरु। जय गुरुदेव।